हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तो जो 2024-25 का जो 2024 का नोटिफिकेशन है और 25 में पेपर होगा आपके फरवरी में मंथ में। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जीके जीएस के लिए। ठीक, देखिए हिंदी के लिए अगर जो आप चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। अगर जो आप चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाए तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी की क्लास भी सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से करिए आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, और कमेंट करके आप बताएंगे अभी आपका प्रस्तावित है कौन सा। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच और उत्तर प्रदेश कनिष्ठ सहायक जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला है, ये आपका इस समय प्रस्तावित है और जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो अभी के लिए आपको डेली सुबह के 11 बजे एसएससी जीडी क्लास इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो सांची स्तूप का निर्माण की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। बात करेंगे अशोक का, तो अशोक कौन था, तो अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। कौन से नंबर का था ये साथियों, तो ये तीसरे नंबर का था। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य वंश है, इसके तीसरे शासक कौन हुए, आपके अशोक। और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसको, बौद्ध। कब ग्रहण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कलिंग की। और कलिंग विजय के बाद इन्होंने जब देखा कि कई लाख लोग मारे गए हैं तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बौद्ध उपासक था जिनका नाम था उपगुप्त, इन्होंने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। तो सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो अब बक्सर का युद्ध यहाँ पे पूछ रहा है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 में, ठीक है। 1764 में आपके बक्सर का युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी को सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, उबेर कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो साथियों उबेर कप देखिए, खेल मैं बता दे रहा हूँ, खेल, खिलाड़ी, ठीक है, खेल से संबंधित पुरस्कार, ठीक है, खेल से संबंधित शब्दावली, इनसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से आता ही है। तो उबेर कप का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है, तो उबेर कप का आपका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि उबेर कप का जो संबंध हो जाएगा साथियों किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसको आप रट्टा मार लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो इनका आयोजन हुआ था 1930 में, ठीक है। फिर 1930 में हुआ, ठीक, 1931 में हुआ, ठीक, 1932 में हुआ। तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। आरबीसी की अब यहाँ पे बात हुई है, तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी लाल रक्त कणिका, ठीक है, या कणिकाएँ कर दीजिए। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं ये हमारे शरीर में कहाँ पे बनती हैं, यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण है साथियों ये अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर के। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो द्रोणाचार्य कौन थे, तो महाभारत काल में कौरव और पांडवों को जो गुरु थे धनुर्विद्या के साथ साथ और भी विद्याएं देते थे। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है ये आपका शुरुआत हुई है 1985 में, ठीक है। ये भी खेल के क्षेत्र में आता है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ठीक। खेल तो है ही है, खेल प्रशिक्षण करिएगा, खेल प्रशिक्षण मतलब जो गुरु होते हैं जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को
करेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, मौर्य राजवंश में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि शुरुआत स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, अशोक, ठीक। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। इससे क्वेश्चन, इन तीनों पे आपको फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बी करिएगा कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, अशोक इसका महान शासक था, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस त्यौहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल, इसको आप याद रखिएगा। सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो आपके झारखंड राज्य से, ठीक है। और इसमें किया जाता है किस वृक्ष की पूजा, तो साल वृक्ष, एक साल वृक्ष है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये, तो इनकी पूजा होती है सरहुल त्यौहार में। और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आपके झारखंड स्टेट में। तो आप यहाँ पे किसको सही करेंगे, तो सी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। अब पंडित रविशंकर यहाँ पे पूछ रहा है, तो पंडित रविशंकर जी आपके सितार के प्रमुख वादक हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसमें देखिए अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ओके, इनका नाम आपने सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। 1761 में इसकी लड़ाई होती है, जिसमें मराठा जो था, मराठा शक्ति हार गई और अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए लाइन से समझिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को हराया गया 1761 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अकबर और हेमू के बीच में दूसरा हुआ 1556 में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 1764 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा साम्राज्य पराजित हुआ बुरी तरह से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इन्होंने चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल इन्होंने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिले में, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने, गांधी जी ने सबसे पहले अपना आंदोलन स्टार्ट किया था 1917 में। तो आप यहाँ पे डी करेंगे, ऑप्शन सही होगा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये आपके राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान आपके दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपके दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो किस देश को यूरोप का मरीज कहेंगे, तो तुर्की को। आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो ये आपका तुर्की हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया, तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, इसने झारखंड, हेमंत सोरेन जिनका नाम था, इनकी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत हासिल की है और वहाँ पे सरकार भी बनाई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय दलान अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, तो भारतीय दलान अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा आपके कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान आपका इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्न किस घटना से संबंधित हो जाएगा, तो जो स्तूप शब्द है ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्ति से संबंधित होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है साथियों, ये पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि लिपुलेख दर्रा आपके किस राज्य से स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा आपके उत्तराखंड स्टेट से, यानी कि
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पे स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना विद्युत परियोजना ये हो जाएगा आपके सतलज नदी पे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार की बात कर लेंगे तो लार जो हमारे मुख में बनता है इसमें पाया जाता है टाइलिन, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखेंगे तो ये होता है 5 वर्ष। इससे पहले भी इनको अपदस्थ किया जा सकता है, ठीक है। सरकार जिसे बोलते हैं गिर गई। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, बैकल हो गया है यहाँ पे बैकाल झील। ये बैकाल झील आपके किस देश में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके रूस में हो जाएगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रा आपके हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।